आज हम एक बहुत अद्भुत विषय के बारे में बात करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, जिसका नाम है इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। थोड़े लोग तो कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ्या है और थोड़े बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि यही शायद रीजन है फेल्ड प्रेगनेंसीज के पीछे। अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं या प्रेगनेंसी आके मिसकैरेज हो रहा है तो शायद इसी का योगदान होगा इस फेल्ड प्रेगनेंसी के पीछे। तो सच्चाई क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी है क्या, तो उसको समझने के लिए इम्यून सिस्टम के बारे में जानना होगा। इम्यून सिस्टम नॉर्मली हमें बैक्टीरिया से, वायरस से या कोई भी फॉरेन चीज जो हमारे बॉडी के अंदर आने की कोशिश करती है उससे हमें बचाता है। लेकिन कभी कभी ये इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है और इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी थ्योरी ये मानता है कि बॉडी कभी कभी स्पर्म को, एग को या एम्ब्रियो को भी एक फॉरेन बॉडी समझकर उसे अटैक करता है, उसे मार डालता है। सो इसी की वजह से शायद प्रेगनेंसीज नहीं आ रहे होते हैं या प्रेगनेंसी आने के बाद भी मिसकैरी होने का कारण यही हो सकता है। पुरुषों में ये माना गया है कि बॉडी कुछ ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म्स पे ही अटैक करते हैं, जिसकी वजह से मोटिलिटी का कम हो जाना या फर्टिलाइजेशन ना कर पाना स्पर्म का, ये देखा गया है। महिलाओं में एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि जैसे ही स्पर्म इंटरकोर्स के बाद बॉडी में आते हैं, स्पर्म को अटैक करते हैं। इम्यून रिएक्शंस की वजह से अगर एम्ब्रियो आ भी जाता है गर्भ में, उसे भी चिपकने में बाधा डाल सकता है ये एंटीबॉडीज। तो महिलाओं में भी इसका असर देखा गया है, बोला गया है। लेकिन क्या साइंस है इसके पीछे कुछ एविडेंस है? हाँ है। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है, बहुत स्टडीज किए गए हैं, बहुत डेटा है अपने पास। ये देखा गया है कि इसी की वजह से नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रहा है। तो इम्यून सिस्टम एम्ब्रियो को भी रिजेक्ट करता है कि एम्ब्रियो अगर गर्भ में आया तो उसे भी अटैक करता है। लेकिन ये सिर्फ साइंटिफिक डिबेट अभी चल रहा है। कुछ स्टडीज कहते हैं कि है इसमें कनेक्शन इम्यून मार्कर्स और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या आईवीएफ के फेल होने में, लेकिन कुछ स्टडीज अभी एविडेंस ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले करते हैं रोल, लेकिन सभी के लिए ये कंसिडर किया नहीं जा सकता और सभी के लिए ये एक कारण नहीं है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रहा है। टेस्टिंग और डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज को पता लगाने के लिए, नेचुरल किलर सेल एक्टिविटीज को पता लगाने के लिए, और बहुत सारे इम्यून मार्कर्स हैं। लेकिन इनमें एक समस्या है, ये सारे टेस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है और रिजल्ट भी अलग अलग लैब के अलग हो सकते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस ध्यान से अपनी समझ के साथ ही इन टेस्ट पे आधारित होइए करके कहता है हमें। रूटीन इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन में अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके रिजल्ट्स एक ही लैब से लीजिए या लैब्स का ठीक से परीक्षण करके ही इनके थ्रू जाइए करके कहता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? इम्यून फैक्टर्स अगर आप में हैं, आपके डॉक्टर्स अगर सोच रहे हैं कि यही कारण है, तो शायद आईयूआई कर सकते हैं, जिससे सर्वाइकल म्यूकस में अगर एंटीबॉडीज हैं तो उसे बाईपास कर सकते हैं। आईवीएफ फिक्सी कर सकते हैं, जहां पे स्पर्म को अंडे के अंदर डायरेक्टली डाला जाता है इम्यून बैरियर को अवॉइड करते हुए, जो दीवार है समझिए उसको अवॉइड करते हुए। कुछ केसेस में मेडिकेशंस दिए जाते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या इम्यूनोथेरेपीज, जिसका असर अभी भी परिचय में है। अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा आया नहीं है। सो ट्रीटमेंट बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है। जो प्रूवन है सक्सेस, उसी के बारे में सोचना चाहिए। जो अनप्रूवन थ्योरीज हैं, जो अभी तक हमें साइंस डेटा के साथ नहीं दिया गया है, उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी एक सच्चाई है, बट बीच का रास्ता चुनिए। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जैसे एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज सच हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं फर्टिलिटी को, लेकिन मेन विलन है ऐसा हम नहीं कह सकते जब तक प्रूफ नहीं मिलता है। लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, एग क्वालिटी, स्पर्म हेल्थ पे भी आधारित होता है। ये सब बहुत बड़ा पात्र प्ले करता है। इसीलिए रिपीटेड अगर फेलियर्स हैं आपको तो एक स्पेशलिस्ट को संपर्क कीजिए। साइंस हमेशा एविडेंस को सपोर्ट करता है, ऐसे अफवाहों पे मत जाइए। इम्यून सिस्टम के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए।